Hello students, this is my new YouTube channel Ajay Bio Classes. Today I will discuss about bacteria. Today I will discuss about bacteria. सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो साइज में काफी स्मॉल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? वो साइज में काफी स्मॉल होते हैं। आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब कि आप डायरेक्ट ऐसे अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसका मतलब मीन्स ये होगा कि आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहेगी इसको देखने के लिए। ये नेकेड आई से इन्होंने नहीं देख सकते हैं। और सबसे पहले इनको ऑब्जर्व करने का काम किसने किया था? एंटोन वान लीवन। एंटोन वान लीवन, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके जो डिस्कवरी किया था किसने किया था? एंटोन वान लीवन। ये रहने वाले नीदरलैंड के थे। वहां के साइंटिस्ट को डच साइंटिस्ट बोला जाता है। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया सबसे पहले कि उन्होंने देखा कि कुछ स्मॉल साइज के, स्मॉल और टाइनी कुछ लिविंग बींग्स हैं जिनको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? एनिमल क्यूल्स नाम दिया गया। उन्होंने डिस्कवर कहाँ किया था? सीवेज वाटर। सीवेज यानी कि जो नाले का पानी होता है गंदा, उसमें इन्होंने देखा था। सलाइवा में देखा था। ह्यूमन के सलाइवा में। टूथ स्कम में, जो दांतों में मैल जमी रहती है, उसमें दिखा था। फिर उसके इन्होंने देखा किससे था? इनका एक माइक्रोस्कोप था। उसी माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने सब उस टाइम जब ऑब्जर्व किया तो नाम क्या दिया? एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। तो सब इसकी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। इन्होंने कहाँ से किया? इन्होंने सीवेज वाटर से किया। इन्होंने सीवेज वाटर से किया। उसके बाद और उन्होंने कहाँ सैंपल उठाया था? इन्होंने सैंपल लिया था, सलाइवा से सैंपल लिया था। इन्होंने टूथ स्कम से सैंपल लिया था। इन सबको लेने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया और नाम दिया गया एनिमल क्यूल्स, यानी छोटे एनिमल्स। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया जो एनिमल क्यूल्स थे इनका नाम रख दिया गया बैक्टीरिया। साइंटिस्ट नाम क्या है? एरनबर्ग। एरनबर्ग जो साइंटिस्ट थे बच्चों, एरनबर्ग वाले साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि एनिमल क्यूल्स ना बोल करके इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बैक्टीरिया बोला जाता है। उसी टाइम से आज तक इसे क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया बोला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था। तो उसी डिस्कवरी की वजह से क्या होता है? इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। किसको? एंटोनी वान लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर थे, लुईस पास्चर, या फिर एंटोनी वान लीeuwenhoek। तो आप देखेंगे कि तो आप मैक्सिमम जगह आपको एंटोनी वान लीeuwenhoek दिखाई देगा, जो कि राइट भी है। जबकि लुईस पास्चर को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रोबायोलॉजी में काफी चीजों की स्टडी की जाती है, जबकि बैक्टीरियोलॉजी में सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर बोलते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वान लीeuwenhoek को बोलते हैं। फिर देखेंगे कि बैक्टीरिया में क्या होता है। बैक्टीरिया में दोनों चीजें पाई जाती हैं। दोनों मीन्स क्या होता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड, इसमें दोनों टाइप क्या होते हैं बच्चों? दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड टोटल दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें देखेंगे डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। जैसे हम लोगों के बॉडी में पाया जाता है, फिर जो और प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जबकि वायरस में क्या होता है? एक टाइम पे एक वायरस में या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। उसमें या तो हो सकता है डीएनए वायरस रहे, उसमें डीएनए पाया जाएगा। डीएनए के साथ साथ क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा वायरस है। बट इसमें क्या होता है? डीएनए प्लस आरएनए दोनों चीज पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इस ये जो सेल होता है, ये सेल कैसा होता है बच्चों? ये सेल होता है प्रोकैरियोटिक। जो बैक्टीरिया जिस सेल से मिलकर बना होता है वो सेल होता है, ये सेल रहता है प्रोकैरियोटिक।
हम आपको बताते चले, जो सेल होते हैं, ये सेल दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? सेल दो टाइप के होते हैं। एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं? एक को हम बना दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? एक होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक में होता है, इसमें सेंटर पे बच्चों क्या होता है? इसमें सेंटर पे डीएनए पाया जाता है। और जब इसमें क्या होता है, यहाँ भी सेंटर में रहता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है। जो हम ये अभी ये ड्रा किए हैं जस्ट, ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके ऊपर एक लेयर होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो कि आपके प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बच्चों? इस प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होता है बच्चों। कैसे होता है? absent होता है, जबकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट में। ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोटिक सेल में। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट क्या होते हैं? ये हर जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो बैक्टीरिया जिस सेल से मिलकर बना है, उसके ऊपर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent है। अब इस टाइप से जब कोई डीएनए पाया जाता है सेल के अंदर, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। उसको बोलते हैं जीनोफोर। उसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब सिनोनिम्स है, मीनिंग सबका सेम है। कि अगर कोई न्यूक्लियस पाया, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और उसके प्लेस पे डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, तो उसको न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं, जीनोफोर बोल सकते हैं, फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। आप इसमें से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये हो जाता है, क्या हो जाता है? बैक्टीरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया पाया कहाँ कहाँ जाता है, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट के अंदर स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ फैला होता है। और जो हैबिटेट मीन्स होता है कि हैबिटेट, जब कोई लिविंग बींग्स कहीं रहने का जो प्लेस होता है, उसे हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट में क्या होगा? उस लिविंग बींग से, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा? उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसका मॉइस्चर कंटेंट होगा, और उसके अकॉर्डिंग वहां का पीएच होगा, जहां भी रहेगा। तो ये सब क्या होता है, जब इन सब पे फेवरेबल रहता है, तभी कोई लिविंग बींग्स यानी बैक्टीरिया वहां पे रह पाता है। आपको टेम्परेचर में उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मॉइस्चर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पीएच उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तमाम साल्ट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वहां पे सर्वाइव कर पाता है। तो जो जहां पे इजिली सर्वाइव कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं। अब हैबिटेट में क्या होता है कि ये वाटर में पाए जाते हैं। ये वाटर में पाए जाते हैं। वाटर दो टाइप होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है सैलाइन वाटर। दूसरा क्या होता है? सैलाइन वाटर। तो ये फ्रेश वाटर में क्या होता है? साल्ट कंसंट्रेशन नहीं होती, जबकि सैलाइन कंसंट्रेशन में साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं सी वाटर, और फ्रेश वाटर में आप ले सकते हैं रिवर वाटर। तो साल्ट के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो ये दोनों वाटर में पाए जाते हैं। ये सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। सॉइल के अंदर हमारे एयर में एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के बॉडी के सरफेस पाए जाते हैं। ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के बॉडी भी सरफेस रहते हैं। जो स्नो होता है, स्नो जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये वहां भी क्या करते हैं बच्चों? इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। -190 डिग्री सेल्सियस तक ये इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। और क्योंकि ये काफी ये इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है बैक्टीरिया की, इसीलिए क्या करते हैं, ये तमाम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। और अभी आप देखेंगे कि ये हॉट वाटर स्ट्रीम्स के पास भी पाए जाते हैं, जिसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लगभग बॉइलिंग वाटर के पास आसपास होता है 78। उसमें भी पाए जाते हैं, जहां पे नॉर्मल लिविंग बींग्स का रहना ही इम्पॉसिबल है। इसीलिए बैक्टीरिया को बोलते हैं बच्चों, बैक्टीरिया को बोला जाता है
कास्मोपॉलिटन। कास्मोपॉलिटन मतलब कि जो हर जगह पाए जाते हैं, उनको एक वर्ड बोला जाता है कास्मोपॉलिटन, यानी कि आप जहां जहां सो इमेजिन कर सकते हैं, ये वहां वहां ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कास्मोपॉलिटन इन नेचर। अब उसके बाद देख लेते हैं कि इनके साइज की बात कर लेते हैं। तो जो साइज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो साइज होता है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस होता है। स्मॉलेस्ट साइज का बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस होता है, जिसकी जिसका क्या होता है, साइज होता है 0.15 टू 0.3 माइक्रोन। ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, जिससे जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसमें स्मॉल साइज का होता है, वो कौन सा होता है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ये आपके तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। दूसरी तरफ क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी है। अब लार्जेस्ट वाले में देख लेते हैं, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। इसका नाम है यूप्लोप्सिकम फिसेलसोनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया में आप इसको मेंशन कर देंगे, जिसकी साइज क्या है, 0.3 mm लॉन्ग। ये इतना लॉन्ग है, 0.3 mm लॉन्ग है। ये हो गया बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया कहीं भी पाया जा सकता है, जहां भी इमेजिन कर सकते हैं आप, चाहे वाटर वाटर बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर या फिर सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब क्या होता है, तो जो स्टेगनेंट वाटर है, ये वाटर एक जगह पे क्या होता है, एक जगह पे रुका होता है। जैसे आप बोल सकते हैं लेक का वाटर, इससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेक लेक में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो रुका होता है। दूसरा क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। दूसरा स्टेबल वाटर रहता है, सॉरी ये स्टेबल वाटर है। दूसरा क्या होता है, रनिंग वाटर होता है, जिसको बोलते हैं लोटिक वाटर। क्या बोलते हैं, लोटिक। सॉरी यहाँ एन नहीं रहेगा, इसको लोटिक। यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे ये रहता है लोटिक वाटर। लोटिक वाटर क्या मतलब रहता है, स्टीम, ये चलता रहता है, जैसे रिवर का पानी बहता रहता है, ये इसमें एग्जाम्पल आता है। ठीक। स्टेगनेंट वाटर हो गया, जो ये दोनों टाइप के वाटर पाए जाते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर, वहां भी ये दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर निबोसेंटिस, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया यूप्लोप्सिका फिसेल सोनी। अब देखते हैं बैक्टीरिया के फॉर्म फॉर्म एंड मार्फोलॉजी। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं। अब अभी हम इनके साइज और शेप की बात कर रहे थे। जो साइज की बात हम कर चुके, कौन सा स्मॉलेस्ट होता है, कौन सा लार्जेस्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके, इसमें ये बात करते हैं कि बैक्टीरिया का शेप क्या होता है। शेप मतलब बनावट कैसी होती है। तो इसमें नंबर वन पे आ रहा है बच्चों, इसमें नंबर वन पे आता है राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, राउंडेड। राउंडेड और कोकस, इसको साइंटिफिकली वर्ड है कोकस। कोकस मीन्स होता है स्फेरिकल। कोकस मीन्स क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल। तो जो बैक्टीरिया रहेगा, ये कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, गोलाकार रहेगा। ठीक है, ये गोलाकार होता है। और अगर एग्जाम में आता है कौन सा बैक्टीरिया सबसे स्मॉल साइज में होता है, तो अभी हम और फार्म बताएं, जिसमें बैसिलस फार्म होता है। ठीक है, बैसिलस फार्म होता है, विब्रियो फार्म होता है, ढेर सारे फार्म होते हैं, जिसमें से कोकस क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है। इसलिए क्योंकि ये गोले से छोटे से रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कि जो राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया है या फिर कॉकस बैक्टीरिया है। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है, यहाँ देखने वाली बात है कि पूछ लेता है कॉकस फॉर्म बैक्टीरिया किस शेप के बने होते हैं। तो किस शेप के होते हैं, राउंडेड फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये राउंडेड फॉर्म के ये बने होते हैं, गोलाकार रहेंगे। अब इसके टाइप्स में आते हैं, इसके सब टाइप्स आप देखेंगे। माइक्रोकोकस क्या है, पहला माइक्रोकोकस। माइक्रोकॉकस, माइक्रो मीन्स छोटा, कॉकस मीन्स स्फेरिकल शेप। तो यहाँ जो बैक्टीरिया रहता है, एक सिंगल शेप पाया जाता है। स्फेरिकल बैक्टीरिया जब एक सिंगल पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोकॉकस। माइक्रोकॉकस कब बोलेंगे, जब एक छोटा बैक्टीरिया जब अकेला पाया जाएगा,
उसे बोल देते हैं माइक्रोकॉकस। सेकंड टाइप है डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस, इसमें डिप्लोकॉकस बोलेंगे जब स्फेरिकल बैक्टीरिया टू के ग्रुप में रहता है, डबल, ये ऐसे में इस टाइप से हो गया। ठीक है, एक और ग्रुप बना दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं डिप्लोकोकस। इसे बोला जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लो मीन्स टू, और कॉकस मीन्स राउंडेड से बैक्टीरिया। तो जब डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कब बोलेंगे, जब जब कॉकस बैक्टीरिया दो के फॉर्म में रहते हैं, उसे बोलते हैं डिप्लोकोकस। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेप्टोकॉकस। स्टेप्टोकॉकस तब बोलते हैं बच्चों, स्टेप्टोकॉकस तब बोला जाता है जब ये स्फेरिकल बैक्टीरिया जब ये स्फेरिकल बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब एक लंबी चैन बना के रहते हैं, साइड बाय साइड अरेंज रहते हैं, इसे बोलते हैं स्टेप्टोकॉकस। क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है स्टेप्टोकॉकस। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है बंच के फॉर्म, बंच आपने देखा होगा, जैसे ग्रेप्स होते हैं, जैसे ग्रेप्स रहते हैं अपने, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं रहता है, बट इनका शेप फिक्स रहता है। शेप क्या हो जाता है, शेप इनका राउंडेड शेप रहेगा। जब ढेर सारे पाए जाएंगे बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया, राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, इन्हें सिंपली बोल दिया जाता है स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया। उम्मीद है कि यहाँ के तक आपको इजिली समझ में आ रहा होगा, ये स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया। दूसरा होता है, लास्ट वन, सार्सीनी। सार्सीनी, सार्सीनी में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ये सार्सीनी हेडिंग है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, ये क्यूब के फॉर्म पाए जाते हैं। क्यूब आपने देखा होगा, जैसे थ्री इडियट मूवी में लिया रहता है ना, जो हमेशा मिलाता रहता है, तो उसका जो शेप होता है चारों तरफ देखेंगे बराबर होता है, उसे क्यूब बोल रहे हैं। तो ये ऐसे ही रहता है। यहाँ पे ये 8 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, ये आप देख पा रहे हो। ये बन गए 8। आप बोल रहे होंगे कि 4 ही बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, 4 इसके जस्ट पीछे हैं, तभी ना क्यूब बनता है। तो उसी टाइम क्या होता है, क्यूब बनता है। तो इसे बोलते हैं सार्सीनी। तो सार्सीनी भी नंबर एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, बट कुछ फॉर्म से पाए जाते हैं, जैसे 8 हो गया, 64 हो गया। जब भी पाए जाएंगे, जस्ट इसी में क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में पाए जाते हैं, सार्सीनी। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया राउंडेड फॉर्म और कोकस, यानी हम शेप के बेस पे देख रहे थे। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हम देख रहे हैं रॉड शेप। रॉड शेप में क्या आता है, आप रॉड शेप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं बैसिलस फॉर्म। बैसिलस मीन्स क्या होता है, बैसिलस मीन्स ही रॉड फॉर्म होता है। इस बैक्टीरिया का जो शेप रहेगा, ये क्या रहेगा, ये ऐसे क्या होता है, रॉड की तरह। जैसे आपने उस कॉकस में देखा था स्फेरिकल पाया जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा ना होकर कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे हमेशा ये रॉड शेप पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इस बैक्टीरिया में क्या होता है, इस बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है, और हम फ्लैजेला के बेस पे देख सकते हैं, क्योंकि रॉड शेप्ड बेस में, रॉड शेप बैक्टीरिया में ही फ्लैजेला पाया जाता है, तो हम फ्लैजेला के बेस पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, फ्लैजेला के बेस पे ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, इसमें क्या होता है बच्चों की, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गया, इसके किसी एक एंड पे एक फ्लैजेला पाया जाता है। सबसे पहले जान लो फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट करना। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट करना। जैसे हम लोग पास क्या होता है, लेग्स होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के पास क्या होता है, फ्लैजेला पाया जाता है, जो कि फ्लैजेला की हेल्प से बैक्टीरिया क्या करता है, मूव कर लेता है इजिली। तो इसे बोलते हैं मोनोट्राइकस बोलते हैं, मोनोट्राइकस यानी कि
मोनो में सिंगल, ट्राइकस में फ्लैजला। एक सिंगल पे एक फ्लैजला पाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? मोनो ट्राइकस, इसे बोलते हैं मोनोट्राइकस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सीयूडोमोनास। किसी किसी एग्जाम पूछ लेता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया या फिर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, तो मोनोट्राइकस, फ्लैजिलेटेड मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट है। सेकंड अब डिस्कस करते हैं इसका, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, इसमें क्या होता है? ये बैसिलस से बैक्टीरिया हो गया, यानी राट से बैक्टीरिया हो गया। वन एंड पे आप देखेंगे आपको ढेर सारे फ्लैजला दिखाई देंगे, एक एंड पे। इनका नंबर फिक्स नहीं होता है, बट मोर देन वन होता है। इसे बोलते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है स्पाइरलम वालुटेंस। स्पाइरलम वालुटेंस में क्या होता है? देखने को मिलता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस। वन एंड पे बच्चों, वन एंड पे ढेर सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, अब इसमें क्या होता है एम्फीट्राइकस में? ये बैक्टीरिया हो गया। ठीक है। अब इन दोनों सिरों पे एक एक पाया जाएगा, या फिर ग्रुप में पाया जाएगा दोनों सिरों पे। क्लियर? इसे बोलते हैं एम्फीट्राइकस। इसे बोला जाता है बच्चों एम्फीट्राइकस। इजिली विजिबल हो रहा होगा एम्फीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो कि इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, अब पेरीट्राइकस में क्या होता है? व्हेन फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस। इसमें आप देखेंगे पेरीट्राइकस में क्या रहता है कि ये बैक्टीरिया हो गया। अब इसके पूरे बॉडी सरफेस पे, ऐसा नहीं सिर्फ एंड पे पाया जाएगा, पूरे बॉडी सरफेस पे ढेर सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीट्राइकस बोला जाता है। इस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं पेरीट्राइकस। पेरी मतलब क्या होता है? इसका पेरीफेरी हो जाता है, पेरीफेरी मतलब चारों तरफ। ये चारों तरफ क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। जैसे इश्रिकिया कोलाई, इश्रिकिया कोलाई, इश्रिकिया कोलाई में क्या होता है कि ये इश्रिकिया कोलाई है, इसके बॉडी के चारों सरफेस क्या होता है बच्चों? क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला प्रेजेंट है। ये इश्रिकिया कोलाई की एक बात और मेंशन करते चले, ये हमारे क्या होता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इश्रिकिया कोलाई पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारी बॉडी के, एनिमल्स की बॉडी के भी अंदर रहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में पाया जाता है इश्रिकिया कोलाई। अब लास्ट वन देखेंगे, ए ट्राइकस। इसमें फ्लैजेला absent होते हैं। फ्लैजेला क्या होते हैं? absent होते हैं। ये नॉर्मल बैसिलस शेप रहेगा। फ्लैजेला इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला क्या होता है बच्चों? इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। जैसे आप सभी में देख पा रहे होंगे मोनोट्राइकस में सिंगल बैक्टीरिया, सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट था। लोफोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजेला, इसमें बोथ एंड में बंच या फिर सिंगल फ्लैजेला, इसमें पूरी पेरीफेरी पाया जा रहा था। इसमें फ्लैजेला absent होता है। फ्लैजेला absent होता है, जो जिसे बोलते हैं ए ट्राइकस। ए ट्राइकस बोला जाता है। और इसे ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो लैक्टोबैसिलस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या करता है? ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने काम आता है। जो हम लोग मट्ठा यूज करते हैं, जो कर्ड यूज करते हैं, दही, यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही कन्वर्ट होता है। जो कैसा होता है बच्चों? नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड होता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तब तक आप इसमें रीड करते रहिए क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, अभी बाहर से मॉर्फोलॉजी पढ़ लिए, फ्लैजेला पढ़ लिए। अब देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मैंने बताया बैसिलस शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सपोज करिए बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया कैसा होता है? बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। अब इसमें स्टडी करेंगे आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से, बाहर जो लेयर होती है उसे अंदर की तरफ स्टडी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेयर की बात कर ले रहे हैं। जब किसी घर की बात होती है तो पहले तो हम लोग क्या, घर पहुंचते क्या देखते हैं, दीवार देखते हैं, बाहर का नजारा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही सेम टू सेम बैक्टीरियम डिस्कस करने वाले हैं। ये कैसा बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या होता है? बैक्टीरिया के ऊपर लेयर जो पाई जाती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसे कैप्सूल बोलते हैं या फिर स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे कैप्सूल बोला जाता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगा ये बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस पे एक लेयर पाई जा रही है जिसे हम बोलेंगे कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो नाम है, एक कैप्सूल है, एक स्लाइम लेयर है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये बना होता है पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स का बना होता है। जो कैप्सूल होता है, ये क्या होता है, जो ये लेयर होती है, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है बच्चों। ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी रहेगी और अमाइनो एसिड्स की बनी रहेगी। तो जो ये दोनों क्या होते हैं, ये जब ये दोनों कम जो 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 दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज्ड रहते हैं, इनको हम बोल देते हैं कैप्सूल। इन्हें क्या बोल देते हैं? इन्हें हम बोल देते हैं कैप्सूल। इन्हें कैप्सूल तब बोला जाता है, आप ये देखेंगे जब, और जहां कैप्सूल रहेगा ये लेयर क्या होता है, काफी थिक होता है। ये लेयर क्या रहता है, जहां जहां कैप्सुलेटेड एरिया रहेगा ये लेयर काफी थिक रहेगा। अगर इसके जो कंपोनेंट कंपोनेंट क्या क्या है याद रहना चाहिए। कंपोनेंट है इसके पॉलीसेकेराइड है और अमाइनो एसिड है। तो जो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, लूजली अरेंज्ड है, दूर दूर होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं स्लाइम लेयर। जो क्या बोला जाता है, स्लाइम लेयर। जैसे आप इस तरह के एरिया देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्लाइम लेयर। यहाँ पे स्लाइम लेयर है। तो यहाँ पे जो स्लाइम लेयर होता है वो क्या होता है, ये इधर की एरिया जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, जबकि जो कैप्सुलेटेड एरिया में होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसी के बेस पे क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, एक होता है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या होता है, ये यहाँ मेंशन भी है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी जिसके पास क्या होता है, पूरे बॉडी सरफेस कैप्सूल रहता है, उसे बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जब इसे आप लैब में ग्रो कराएंगे तो ये स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एस टाइप, स्मूथ से ले लिया गया, एस टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं। जो कैसे होते हैं, हाईली विरुलेंट। विरुलेंट मतलब हार्मफुल। ये बैक्टीरिया काफी इन्फेक्टिव होते हैं, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी हुई हार्ड लेयर आप देख पा रहे होंगे, जो हम ड्रा कर रहे हैं ऐसे ही हार्ड लेयर होता है। और ये जो कॉलोनी बनाते हैं, स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, जिसको एस टाइप बोलते हैं। ठीक है, ये दिख गया होगा, स्मूथ कॉलोनीज। ये इस टाइप से लेयर रहता है जो हार्ड लेयर होता है, जिसकी वजह से
इसके ऊपर कोई जल्दी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो इफेक्ट नहीं डालती है, ये काफी हार्मफुल होते हैं। कैप्सुलेटेड इनको बोला जाता है एस टाइप बैक्टीरिया। वही जो दूसरी तरफ क्या होता है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट स्लाइम लेयर होती है। जिनकी कॉलोनी कैसी होती है, जिनकी कॉलोनी रफ कॉलोनीज होती है। ठीक है, आप देखेंगे कॉलोनी जिनकी रफ कॉलोनीज बनती है। और इनको रफ से ले लिया गया आर टाइप बैक्टीरिया, जो उनका नाम दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में आर टाइप बैक्टीरिया, वो जो कि रफ से लिया गया है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आप डिस्कस कर रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इस पे देखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसे कैप्सूल बोलते हैं। ये कैप्सूल सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ये पाया कब जाता है, जब ये पॉलीसैकेराइड जो कंपोनेंट है इसका, जिस केमिकल से मिलकर बना हुआ है कंपोनेंट से, ये और अमाइनो एसिड अगर ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं तो इन्हें बोलते हैं कैप्सूल। अगर लूजली अरेंज रहते हैं तो इन्हें बोलते हैं स्लाइम लेयर। हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं ताकि काम आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहे। अगर ये आप देखना चाहेंगे तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, आप इसे इजिली देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे होंगे इस टाइम। इसमें देखिए, इसमें कैप्सूल ऑप्शन दिखाया गया है। इसमें जो कैप्सूल है वो ऑप्शन दिखाया गया है, ये सिर्फ स्लाइम लेयर दिखाया गया है। ये आपको, ये स्लाइम लेयर जो बना हुआ है ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट लेयर, यही क्या है बच्चों, स्लाइम लेयर। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हम लोग आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जल्दबाजी करेंगे फिर 4 दिन बाद फिर आके पढ़ना पड़ेगा, फिर लगे कुछ नया पढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप आराम से पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए एकदम क्लियर पढ़ते हुए चलिए, इससे कॉन्सेप्ट काफी टाइम तक बने रहे। हम्म। अब इसमें देखते हैं सेल वॉल। इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल। अगर हम ये बैक्टीरिया हम यहाँ पे ड्रा कर ले रहे हैं, आप यहाँ कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, कॉकस कर सकते हैं, बैसिलस कर सकते हैं। ये ऊपर वाली लेयर हो गई थी कैप्सूल की, ठीक है, ऊपर वाली लेयर हो गई थी कैप्सूल की। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सेल वॉल पाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इसमें सेल वॉल पाए जाने की वजह से ही इसको हम प्लांट्स के अंदर स्टडी करते हैं, जूलॉजी में नहीं स्टडी करते, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। क्या होती है, उनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, सेल के, प्लांट सेल पे। तो ये बैक्टीरियम फीचर, जबकि एनिमल में फीचर नहीं होता है। तो बैक्टीरिया का ये फीचर क्या होता है, प्लांट से मैच करने की वजह से इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं। खैर, तो ये क्या हो गया, ये आपका कैप्सूल बोल लीजिए या फिर स्लाइम लेयर बोल लीजिए। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस ये है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सेल वॉल होता है इसका किससे किससे मिल के बना होता है। ये मिल के बना होता है पॉलीसेकेराइड से, ये मिल के बना होता है प्रोटीन से, एंड लिपिड। तो इसका सेल वॉल होता है, ये क्या होता है, इन तीन चीजों से मिल के बना होता है। ये तो कॉमन वर्ड्स हो गए। पॉलीसेकेराइड जो कि आप देखे होंगे, कैप्सूल में भी मिला हुआ था। प्रोटीन जो कि जो कि पॉलीसेकेराइड है किसका, सॉरी, जो कि पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें दो मेन शुगर पाए जाते हैं। जो शुगर होता है, इसमें दो मेन शुगर पाए जाते हैं। एक होता है बच्चों, इसके हम सेलवाल की में दो मेन शुगर पाया जाता है। एक होता है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड, दूसरा होता है एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन। यहाँ पे मेंशन है। जो इसका पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें दो मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड। यहाँ पे मेंशन भी है, आप इस चीज को देख सकते हैं। तो कभी ये क्या होता है, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट सेल वॉल में नहीं पाए जाते हैं। जो प्लांट सेल वॉल में क्या होता है,
नहीं पाए जाते हैं। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, नैग एंड नैम करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। एनेस्टिल ग्लूकोसामिन, एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड। कभी कभी एग्जाम ये पूछ लेता है कि म्यूरामिक एसिड किसके सेल वॉल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल में एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड पाए जाते हैं। और भी इसमें चीजें पाई जाती हैं जिनका कंसंट्रेशन लो रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं अमाइनो एसिड अलाइनिन, डी अलाइनिन, ग्लूटामिक एसिड, डी अमाइनो पिमेलिक एसिड, ये सब चीजें पाई जाती हैं। अब इसका यूनिक फीचर ये होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूकोपेप्टाइड। इसके सेल वॉल में, जो कि अभी आपने पढ़ा, यही क्या होता है, पॉलीसेकेराइड जो पेप्टाइडोग्लाइकन है या फिर जो म्यूकोपेप्टाइड है, ये इसके सेल वॉल में पाया जाता है, जो कि यूनिक फीचर। यूनिक मतलब क्या होता है, सिर्फ इसी के पास है यहाँ पे और किसी के पास नहीं है। इसे बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन, जो कि इसके सेल में पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है इस सेल वॉल का? प्लांट सॉरी बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये काफी हार्ड नेचर में होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है और इसको शेप भी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? इसको शेप प्रोवाइड कराता है। अगर ये बैसिलस है तो बैसिलस ही रहे, अगर राउंडेड है तो राउंडेड ही रहे। ये जो शेप होता है वो कौन फिक्स कराता है बच्चों? वो फिक्स कराता है सेल वॉल। ठीक है। अब इसका जो उसके नीचे आप पढ़ेंगे, हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड चल रहे हैं। तो सबसे पहले हो गया कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, उसके नीचे हो गया सेल वॉल। अब उसके नीचे एक नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ मैं नॉर्मल वर्ड इसलिए यूज किया है, यहाँ मैं नॉर्मल वर्ड इसलिए यूज किया है, जो हम लोगों में पाई जाती है सेल वॉल, जो प्लांट्स में पाई जाती है, वही नॉर्मल सेल, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसमें कुछ यूनिक फीचर नहीं, जिस सेल वॉल में पाया जा रहा था ऐसा कुछ ना होकर के एकदम नॉर्मल रहता है। और इसके ये जो वहां पे आप देख रहे हैं, ये बीच बीच में ये इस टाइप से अंदर साइड फोल्ड हुआ रहता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जा रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जा रहा है तो इस टाइप से ये अंदर साइड, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बीच बीच में कहीं जगह ये फोल्ड हुआ रहता है। तो इसका इस फोल्डिंग क्या बोलते हैं, इस फोल्डिंग को बोला जाता है मीसोजोम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मीसोजोम। इस इनफोल्डिंग को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, ये मीसोजोम पाया जाता है, जो कि यूनिक फीचर है। जो कि यूनिक फीचर यानी सिर्फ बैक्टीरिया के पास पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है मीसोजोम का? इसका फंक्शन ये होता है मीसोजोम का, रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन का साइड। जैसे हम लोगों में क्या होता है, या फिर प्लांट्स की बात करें, जो यूकैरियोटिक सेल की बात करें, हमारे सेल में या फिर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? माइटोकांड्रिया पाया जाता है। इसी माइटोकांड्रिया जो इनर लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन साइट होता है। इनर जो लेयर होती है, यहीं पे रेस्पिरेशन साइट होता है। जबकि ये सेल आर्गेनल्स, जो सेल आर्गेनल्स होते हैं, सेल आर्गेनल्स मीन्स जैसे आपका माइटोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसमें अब्सेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब्सेंट होने की वजह से अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब रेस्पिरेशन होता है हम लोगों में, माइटोकांड्रिया में, लेकिन माइटोकांड्रिया भले नहीं है, लेकिन जिसको रेस्पिरेशन करना है, अगर रेस्पिरेशन करना है तो, क्योंकि एटीपी से चाहिए होगी, एटीपी की नीड होगी अपने मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए, एटीपी की जरूरत होती है। तो इसे ये कहाँ पे होता है, ये मीसोजोम में होता है। मीसोजोम में होता है। जो ये इनफोल्डिंग्स होती हैं, यहीं पे क्या होता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं,
जहाँ पे इजिली क्या होता है, ये परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि जो मीसोजोम होता है उसका फंक्शन क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कहाँ होता है। तो कहाँ होता है बच्चों? मीसोजोम में। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मीसोजोम। अच्छा, मीसोजोम का एक फंक्शन और होता है, देखते हुए चले बता दें। मीसोजोम क्या करता है? ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये सेंटर पे पाया जाता है। जैसे सेंटर मतलब हम बोले, ये बीच में पाया जाता है सेल के। तो जिसकी वजह से जो डीएनए होता है, ये दो पार्ट, ये जो डीएनए होता है जब डिवाइड होने लगता है सेल, जब सेल डिवाइड होता है तो ये दोनों को इजिली क्या करता है, सेपरेट कर देता है। इजिली सेपरेट करने में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला अभी मैंने बताया था, फ्लैजिलेशन। अब ये देख लेते हैं फ्लैजेला होता क्या है। फ्लैजेला एक टाइप का क्या होता है, फिलीफार्म स्ट्रक्चर होता है। फिलीफार्म यानी कि बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये बैक्टीरिया। तो इस पे ऊपर क्या रहता है, फिलीफार्म बैक्टीरिया, फिलीफार्म स्ट्रक्चर रहता है धागेनुमा। ये एक भी हो सकता है, ये एक भी हो सकता है, और मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है। और जो इसका लेंथ होता है 4 to 5 माइक्रोन हो सकता है, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, 4 to 5 माइक्रोन ये लेंथ हो सकता है इस फ्लैजेला का। और जहां से ये बैक्टीरिया की बॉडी पे जहां से निकलता है, उसे बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। जहां से ओरिजिनेट होता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, जहां फ्लैजेला अटैच रहता है किससे, बैक्टीरियल बॉडी से अटैच रहता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लीफेरोप्लास्ट उसे बोला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ब्लीफेरोप्लास्ट क्या होता है। तो बैक्टीरिया जहां से ओरिजिनेट होता है उसे बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, या फिर बोल सकते हैं, सॉरी, फ्लैजेला जहां से ओरिजिनेट होता है, ये भी बोल सकते हैं फ्लैजेला का बेसल पार्ट है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक। तो ये अंडरस्टूड है, किसी न किसी क्या होता है, कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। जैसे हमारी बॉडी होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है लिपिड स्ट्रक्चर। वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है, अगर ये एक स्ट्रक्चर किसी न किसी मिलकर बना होगा, तो ये बना होता है प्रोटीन का। अब यहाँ प्रोटीन भी कौन सी होती है? फ्लैजलिन प्रोटीन, जिसे याद करना बहुत इजी है क्योंकि फ्लैजला से ही आ जाता है, फ्लैजलिन प्रोटीन। और फ्लैजला में क्या होता है कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, absent होता है। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों? absent होता है। यानी कि जब फ्लैजला का आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, जैसे मान लो जो होते हैं यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उनका जब आप फ्लैजला, ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला आया हुआ है, जब आप इसे यहाँ से और यहाँ से कट करके जो इसके बीच वाला बहुत हल्का सा पार्ट है, जब इसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो आपको कुछ स्फेरिकल तरह से इस तरह से दिखेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, ऐसे 9 रहते हैं। कितने रहते हैं? हम्म, ये ऐसे बच्चों 9 बराबर रहते हैं, और बीच में 2 रहता है। बीच में 2 इस टाइप से स्ट्रक्चर रहते हैं। जब आप देखेंगे तो इस टाइप से इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा फ्लैजेला के ट्रांसवर्स सेक्शन में। फ्लैजेला के ट्रांसवर्स सेक्शन में। लेकिन ये कहाँ दिखाई देगा? ये दिखाई देगा जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। यही क्या होता है, इसे बोलते हैं 9+2। ये साइड में 9 है और मिडिल में 2 है, तो इन्हें बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट या पैटर्न। तो यही पैटर्न जो होता है, ये बैक्टीरिया में या फिर बोल सकते हैं प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है। 9+2 क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है, ये अब्सेंट होता है बैक्टीरिया में।
जबकि यूकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया 9+2 क्या होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका फंक्शन होता है मोटिलिटी। ये बैक्टीरिया को क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प कराता है, एक जगह से किसी और जगह क्या करता है, मूव करने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ से निकला होता है, ये याद रहना चाहिए, ब्लिफेरोप्लास्ट से। ब्लिफेरोप्लास्ट कहाँ जुड़ा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वहीं से जुड़ा होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है फिमरी और पिलाई। ये फिमरी और पिलाई क्या होते हैं, ये भी जुड़े रहते हैं कहाँ से, ये भी सेल मेम्ब्रेन से निकले रहते हैं, साइज में थोड़ा सा उससे स्मॉल होते हैं। ये पूरे बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। इनका फंक्शन लोकोमोशन का नहीं होता है, मूवमेंट के लिए नहीं होता है, बट ये पूरे बॉडी पाए जाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया सरफेस पे होते हैं, और इनको पिलाई बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, पिलिन प्रोटीन्स के मिल के बने होते हैं। जैसे फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिल के बना होता है, वैसे जो पिलाई होते हैं ये क्या होते हैं, पिलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कॉमन बात यह है कि दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब इसमें फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। जो पिलाई और फिमरी पाया जाता है, इसका फंक्शन होता है एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग आगे चल के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। ये दो बैक्टीरिया जब आपस में रिप्रोडक्शन करना होता है, पास पास आते हैं, तो दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। इसे क्या होते हैं, इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया को पास पास लाने में हेल्प करता है, वो कौन करता है, ये करता है पिलाई। ये पिलाई ही जो होता है, जो स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं, यही क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पास पास लाके अटैच करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किसी और सेल से क्या होता है, अटैच होते हैं। जब ग्रुप बना के रहते हैं, जिसे बोलते हैं क्लम फॉर्मेशन या फिर एग्लूटिशन। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पास पास जब रहते हैं, तो ये किसकी हेल्प से रहते हैं, ये पिलाई की हेल्प से रहते हैं। आगे डिस्कस कर रहे हैं हम, थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, हम जल्दी खत्म करना चाहेंगे। अब आ गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं, जो सेल के जो बैक्टीरियल सेल है, डायग्रामेटिक चीजें याद रहती हैं, इसलिए हम डायग्राम ड्रा करना चाहेंगे। ये बैक्टीरियल सेल हो गया। अब इसके अंदर जो लिक्विड फिल रहता है, उसी को हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। इसे क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। इसे हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स, जो इसके अंदर लिक्विड फिल है, इसे मैट्रिक्स बोल रहे हैं। आप इसको प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाएगा, हमारा डीएनए मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ठीक है। जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड और जीनोफोर बोलते हैं। और इसमें क्या एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। यहाँ एब्सेंट स्पेशल मेंशन करने का क्या रीजन है, यहाँ स्पेशल मेंशन इसलिए किया जा रहा है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, आप उनका सेल देखेंगे, जो ये डीएनए होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है। प्लस इसके साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन लगी रहती है। क्या लगी रहती है, हिस्टोन प्रोटीन लगी रहती है, जो कि बना होता है हिस्टोन प्रोटीन।
आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड मिलके हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं, जो कि यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है, ये नेकेड होते हैं डीएनए इनके। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक प्लाज्मिड। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पॉलीएमाइंस होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, पॉलीएमाइंस होते हैं। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप बैक्टीरिया में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये मेन डीएनए हो गया, ये क्या हो गया? मेन डीएनए हो गया। इस मेन डीएनए के अलावा इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ये सबसे पहले ये मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इसके अलावा पाया जाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हाँ, एक बात और है, ये सर्कुलर होता है, लीनियर ना होकर के कैसा होता है? सर्कुलर होता है। हम लोगों का डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, जबकि इसमें क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोल देते हैं प्लाज्मिड। इसे बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। यहाँ मेंशन है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, ठीक है, डीएनए है, प्लाज्मिड बोल रहे हैं इसको। ये स्मॉल होता है साइज में, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। दैट आर सेपरेट फ्रॉम मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। हाँ, यहाँ एक बात मेंशन करने वाली बात और है, ये ये क्या है? ये आपका देख पा रहे होंगे, बैक्टीरिया है। जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा, जब बैक्टीरियल सेल जो डिवाइड करेगा, तो ये क्या होता है? तो इसका डीएनए कंटेंट जो है जीनोफोर वाला मटेरियल, ये भी डिवाइड होगा, ठीक है, ये भी डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने से पहले अगर ऐसे बार बार डिवाइड होते रहेंगे, तो इसका जो कंटेंट है ये काफी लो हो जाएगा, कंटेंट लो हो जाएगा। तो कंटेंट ना लो हो, उसके पहले अपने जैसी कॉपी बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेट। जैसे आप फोटो स्टेट कराने जाते हैं, अगर आपको कोई एक ही पास आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप कहीं सबमिट करने से पहले उसको क्या करते हैं? आप उसका फोटो स्टेट करा लेते हैं, उसकी कॉपी निकलवा लेते हैं, ताकि अगर एक ही आपके पास अगर आप दे दें तो आपके पास बचेगा नहीं। सेम टू सेम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे क्या होता है, जब डीएनए, जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड होने लगता है, डिवाइड होने से पहले ये कॉपी बना लेते हैं, तो इधर चला आता है और इधर चला आता है, ठीक है। फिर दोनों ये अलग हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जब दोनों ये अलग हो जाएंगे, तो जब ये इनका जब कॉपी होती है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब कॉपी होती है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन में क्या होता है? एक नई कॉपी बन जाती है, ठीक। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो ये प्लाज्मिड है, जो ये प्लाज्मिड है, इसका रेप्लिकेशन अब डिवाइड होगा तो एक इधर भी तो आएगा, दोनों सेल में। तो जब इसका रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड जब रेप्लिकेशन होता है, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है मेन क्रोमोसोम से। यानी कि जो ये जीनोफोर पाया जा रहा है, इसके क्रोमोसोम से इसे कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना खुद डिवाइड करता है। ये क्या करता है? ये अपना खुद डिवाइड करता है, अपने से अपना अपना कॉपी बनाता है। अब ये देख लें कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन ये होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते चले। इसको जो प्लाज्मिड वर्ड दिया था, लेडरबर्ग ने दिया था।
जब इसको देखा गया तो लीडरबर्ग ने बताया कि इसे प्लाज्मिड बोला जाए। उसी टाइम से आज तक इसे प्लाज्मिड बोला जा रहा है, तो इसे बोला, इसे टर्म दिया प्लाज्मिड ने। और ये क्या होता है, ये अपना पाया जाता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये सेल के अंदर क्या होता है, ये पाया जाएगा। ये मेन क्रोमोजोम हो गया, जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को मेन क्रोमोजोम से कोई मतलब नहीं है। इससे क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना खुद का क्या करता है, एग्जिस्टेंस रखता है। ये इसके साथ अटैच भी नहीं होता है। इसके साथ क्या होता है, मेन क्रोमोजोम के साथ ये अटैच नहीं होता है। ये अटैच मेंशन कर सकते हैं, डू नॉट अटैच। ये अटैच कभी नहीं होता, लाइफ टाइम पड़ा रहता है। तो इसको वर्ड दिया लेडरबर्ग ने, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। और हम आपको बताते चले कि प्लाज्मिड लाइफ के लिए, बैक्टीरिया के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड अगर नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया किसी भी कीमत पे सरवाइव नहीं कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा बट अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट अगर है तो अच्छा है। ये मीनिंग होता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करा देता है जो और बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। अब यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। पहले एफ फैक्टर है। क्या है? एफ फैक्टर है। एफ फैक्टर मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेन क्रोमोजोम हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। ठीक है। जो एफ फैक्टर होता है, अगर ये रहता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, उसे बोलते हैं एफ प्लस। अगर और दूसरा कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर मेन क्रोमोसोम तो रहेगा ही, वो उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर ये प्लाज्मिड नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे एफ माइनस या फिर एफ निगेटिव। तो ये क्या होता है, ये इसमें ट्रांसफर हो जाता है, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ाएंगे। ये ट्रांसफर हो जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, तो ये भी एफ प्लस बन जाता है। ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या है, डीएनए है। डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है आर टाइप। आर टाइप में क्या होता है, अगर ये बैक्टीरिया है, मेन क्रोमोजोम, ये प्लाज्मिड है कौन सा, आर टाइप। ये प्लाज्मिड कैसा था, एफ टाइप। आर फर्टिलिटी फैक्टर, ये आर टाइप है, या आर टाइप है, या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म रेजिस्टेंस का ही आर लिया गया है। ठीक है। तो अगर आर टाइप का बैक्टीरिया रहता है तो इस बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया को के ऊपर क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका निगेटिव इफेक्ट जल्दी नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अगर ये है, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वर्क करके उसे सरवाइव कराने में हेल्प करता है। वैसा नहीं है कि नहीं है तो मर जाएगा, लेकिन अगर है तो उसे क्या करना, फाइट करके हेल्प कराना, ताकि वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट है कोल फैक्टर, या फिर बोलते हैं कोलिसिनोजेनिक फैक्टर। अब ये बैक्टीरिया है, ये मेन डीएनए पाया जा रहा है, इधर सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। अब ये क्या करता है, अगर इसके ऊपर कोई दूसरा बैक्टीरिया इसके पास आ रहा है, इससे कंपटीशन कर रहा है, फूड के लिए, लाइट के लिए, या फिर किसी भी चीज के लिए, स्पेस के लिए, तो क्या करता है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, प्लाज्मिड एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं कोल। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कोलिसिन। यहाँ मेंशन भी है, आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं कोलिसिन। ये जो केमिकल है, जो ये प्रोटीन है, ये क्या होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है दूसरे बैक्टीरिया के लिए।
जो इसके पास आ रहा है, अगर उसके पास ये वाला प्लाज्मिड नहीं है, कौन वाला, कोल टाइप वाला अगर प्लाज्मिड नहीं है, तो क्या करेगा, वो एजली मर जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं, और प्लस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स।